नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र में। यहां की जनता से जानने के लिए क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी समस्याएं और अब की बार जब मत डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे। इस सीट की बात करूं, गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक है सुरेंद्र कुमार। साथ ही साथ में उनके सामने आम आदमी पार्टी से ये तो प्रत्याशी है ही, लेकिन उनके सामने इस बार प्रवीण निमेश को बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने ईश्वर बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब जनता से सबसे पहले जानेंगे कि कितनी संतुष्टि या नाराजगी मौजूदा विधायक से, उनके काम को लेके, सरकार को लेके, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश है सभी दल से। तो सबसे पहले महिलाओं से ही शुरुआत करेंगे। आधी आबादी का क्या कुछ कहना है, कितनी संतुष्ट आप मौजूदा सरकार से, कामकाज से, विधायक साहब से? क्या है ये बस सही चल रहा है। बस ये रोड वोड हो, साफ सफाई अच्छी है और क्या सब नाली वाली ये सब होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जब तो देश आगे को कुछ अच्छा होएगा। बाकी महिलाओं के लिए जो काम करने की बात करते हैं, मुफ्त में बस सेवा देने की बात कर रहे हैं, फिर बिजली पानी फ्री करने के लिए, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ जी, मिल तो रही हैं ये तो सुविधाएं, पानी भी और महिलाओं के लिए। और भी कुछ हो जाए तो और भी अच्छा है, घर बैठी हैं महिलाएं, कुछ करें अपने, ये भी सेवाएं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है। और क्या मुद्दे रहेंगे? और भी महिलाएं हैं, और क्या मुद्दे रहेंगे? वोट डालने जाएंगी तो आप वोट डालती है ना? वोट डालते हैं। डालती हैं। तो कुछ मुद्दे दिमाग में होंगे आपका, संतुष्टि या नाराजगी है, घर का बजट बिगड़ गया या सुधर गया, कुछ राहत मिली, ये सब चीजें रहेंगी दिमाग में जब वोट डालने जाएंगे? हाँ रहेंगे। क्या रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? बिजली का बिल आता है? हाँ बिजली का बिल आता है। आता है? हाँ। 200 यूनिट से ऊपर आता होगा? हाँ थोड़ा गाना आ रहा है, 200 यूनिट तो फ्री कर रखे है ना। हाँ तो थोड़ा तब तक फ्री आता है? हाँ थोड़ा गाना ऊपर हो तो फिर? हाँ थोड़ा गाना ऊपर, आज ठंड में तो आएगा, देखो पानी गर्म भी है, सब चीज है तो गर्म तो आएगा। लेकिन वैसे संतुष्टि है? हाँ वैसे सही है। चलिए और जानेंगे और क्या मुद्दे यहाँ के। नाली वाली सब साफ है, यहाँ के जो हमारे विधायक साहब हैं वो भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी बात को लेकर के कोई परेशानी नहीं है और हर चीज़ की सुविधा है, पानी की, लाइट की और गलियां बलियां सब साफ सुथरी रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। यानी कि यहाँ पे काम काज की अगर बात की जाए, काम जनता का कहना है हो रहा है। और क्या मुद्दे यहाँ के? यहाँ पर सबसे पहले तो जब बारिश है और ये कुछ होता है, नाली के आप हालत देख ही रहे हो, उसमें कितना पानी ऊपर ओवरफ्लो रहता है। ये नाली की व्यवस्था, रोड टूटे रहे हैं यहाँ के, और बिजली 2-2 4-4 घंटे के लिए यहाँ गायब रहती है। और क्या नाम है, केजरीवाल ने बहुत अच्छी स्कीमें चलाई थी, वो एक के साथ एक फ्री वाली। लोग इतने माँ बाप, उनके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, घर छूट के चले गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, कितनी लेडीज़ें बर्बाद हो गई हैं एक के साथ एक दारू चलाने के। अब उन्होंने क्या हुआ, चुनाव में नया वादा कर दिया, स्टूडेंटों को फ्री बस में और मेट्रो के अंदर 50% डिस्काउंट देंगे। ये क्या है, सरकार बरगला रही है, परेशान हो गई है बीजेपी के ना मैनिफेस्टो को देख के। अच्छा ठीक है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं हमारे पास। पहले तो यहाँ की नालियाँ इतनी गंद हो रही है कि नाली साफ़ नहीं होती है और रोड टूटे हुए हैं सारे। तो इस बार तो हम भाजपा को लाने वाले हैं, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है और आगे तक के लिए विश्वास दिलाती है कि हर काम को वो करती है। और जैसे मैं आपको गिनवाने पे आ जाऊँ, हर एक मुद्दा है। जैसे केजरीवाल ने शराब नीति करी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया, ये तो पूरे मतलब दिल्ली वासियों को बिगाड़ने का काम किया। हम इस सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। हर्ष विहार में रात को 9 बजे मर्डर हो जाते हैं। वीआईपी चौक पर किसी से भी पूछिए, गली गली में शराबी जुआरी खड़े रहते हैं। तो बहुत ही कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेके, हालांकि कानून तो फिर केंद्र सरकार के हाथ में। यस, हम उसी मुद्दे पर वोट करेंगे। ठीक है। हाँ अम्मा, किन मुद्दों पे आप वोट करने जाएंगे? किन मुद्दे पर करने जाएंगे भैया, क्या करें मुद्दे पे? कमाई तो अपने आप ही खानी है, करके नहीं है। ये गंदगी इतनी रहती है, धोर दे इंसान को पकड़ ले में वही मार दे में है, कोई सुविधा ही नहीं है कुछ भी है। यहाँ दुनिया भर का पानी भरा रहे, बच्चे यूँ ही लिख रहे हैं, महिला इतनी गिर जाती हैं, वो मेरे गाड़ी वाले छींट मारते मारते चले जाते हैं। इतनी बुरी हालत रहती है जेल रोड पे, बहुत बुरी हालत है जेल रोड पे भैया। 9 बजे मर्डर हो जाते हैं हर्ष विहार में, 9 बजे मर्डर। मैडम, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है ये जेल रोड पर। जिस समय बच्चों की छुट्टी होगी, कम से कम आपको 1 फीट पानी भरा हुआ नजर आए, 1 फीट पानी।
अब बच्चों को कैसे ले जाए, कैसे छोड़ ले आए। इतनी नालियों की समस्या है, इतनी परेशानी है कि अब आपसे कुछ कह नहीं सकते। कूड़ा निकालेंगे 2 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने तक वहीं पड़ा रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, इनको कम से कम 10 साल हो गए इस पार्टी को। जो भी कुछ हो रहा है, जितने होना चाहिए ना उस साल से नहीं हुआ है। फ्री के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। अब किसी को 2100 रुपये देने के बाद में ये कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट का ही तो जाएगा। लेकिन उस पैसे को किसी कामयाबी उसमें लगाया जाए या एम्प्लॉयज़ को उसमें लगाया जाए तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारे बच्चे आते हैं वहाँ, कभी कभी तो स्कूल से ही फ़ोन आता है कि पानी भरा है, बच्चों को मत लाना। पानी भरा रहता है, जेल बाउंड्री के साथ में सारे में पानी रहता है। तो इसमें गंदगी भी फैलती है और बच्चे भी स्कूल से नहीं जा पाते हैं और आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जो कि ये ना कि नहीं, कम से कम 10 साल हो गए इस चीज़ को। और शिविर हैं वो चालू नहीं हुए, गंदगी शिविरों में जाती है वो बिल्कुल जो कि तो पड़े हुए हैं। तो हमारा तो कहना है कि बदलाव होना चाहिए। ठीक है, और क्या काम यहाँ पे हुए? काम तो यहाँ पे कुछ नहीं हुए, जो पहले थे वही हैं। सीवर बना दिए तो सीवरों को फिर खुदाई शुरू हो जाती है। नाली इनके भरी हुई हैं कि सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, बस वादे ही वादे हैं। वो वादे से जनता ऐसा है कि कर रही है, उस पर विश्वास कर रही है। लेकिन सरकार तो कहती है कि जगह जगह हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। कहाँ पे है? यहाँ हर्ष बिहार में तो कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ऐसा अस्पतालों में दवाई कोई नहीं मिलती, सिर्फ टैबलेट 2 टैबलेट देते हैं, बस उसका वो भी खत्म हो गए, बंद हो गया। समझे? ये सरकार के दावे हैं, सिर्फ दावे ही दावे हैं और कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा जो भी डिस्पेंसरी जो वगैरह बनाई है वो सुंदर नगरी में है सारे काम, वहाँ जाते हैं दवाई लेने के लिए। यहाँ तो कोई जन सुविधा है ही नहीं। नाली देखो भरी पड़ी है, इधर तो कुछ नहीं है। उधर हमारी तरफ लाल मंदिर पर जाओ, भरी पड़ी है उधर। तो विधायक तो अच्छा है यहाँ का। यहाँ निगम जो पार्षद है वो काम करके नहीं राजी है, वो रिश्वत लेता है उनसे, सफाई कर्मियों से। विधायक से संतुष्टि है? हाँ, वो सही आदमी है, बढ़िया आदमी है। कैसे? वो सुनता है, उसका जाते ही दौरे तो आप जैसे बैठाता है, हमारी बात सुनता है। हालांकि सुनता है, करता हाँ कुछ नहीं है। नहीं करता भी है जो उसके बस की। जब उसे कोई अधिकारी नहीं मिला क्या करेगा वो? अधिकारी किसके है? अरे क्यों? अभी पेंसिल का काम, अभी पेंसिल के कागज जमा भाई मैंने भी करे, मेरा भी नहीं बनी पेंसिल, किसी की नहीं बनी है, ऑनलाइन वालों की बन रही है। तो अब वो क्या करे जो उसके हाथ में ही नहीं है? तो ऑनलाइन से चल रहा है ना सारा काम। अब उसको बदनाम करो, क्यों करो भाई? किसी से रिश्वत लेता हो तो बताओ मुझे। नहीं, उसकी देने जी। आज जो कि रोड खरंजा जो बने हुए हैं उसी ने बनवाया है। और जानेंगे और क्या मुद्दे यहाँ की क्या समस्या है या फिर कितनी संतुष्टि? संतुष्टि तो मैडम ये है, अभी भाई ने बोला कि मैं इस सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो ये संतुष्ट एक विचारधारा के आधार पे तो बोल सकते हैं, लेकिन जैसे काम के जब देखेंगे ना यहाँ पे, तो मैं अभी भाई ने जब बोला तो मैं इसमें ढूंढ रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। ये हर्ष विहार है और ये विधानसभा नंबर 68 है। जब दिल्ली में इसका विकास का क्रम निकालेंगे तो ये 68 से 69 हो सकते हैं, लेकिन 67 पे नहीं आएगी। इतना विकास का स्तर है दिल्ली का। ये आप देखो इस पे, ये हर्ष विहार का थाने वाला रोड है। ये देखो, ये भाई संतुष्ट है तो अच्छी बात है। ये देख लो इस पे क्या हाल है। ये अभी चलो, बहुत पुराना नहीं है, कल ही का है ये वीडियो, इसको देख लो जाके वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। और भाई संतुष्ट है, बहुत अच्छी बात है। अभी कह रहे भाई साहब की शराब ही पी के जो है ना लोग जो है यहाँ पे पड़े रहते हैं। शराब किसने बेकी? एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक साथ शराब किसने की? इसी सरकार ने की ना। मैडम यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे लगभग मैंने जहाँ तक जानकारी है 15 साल तक इसमें एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तो तब भी वही व्यवस्था थी। अब केजरीवाल की आ गई है सरकार तो सफाई की अब भी व्यवस्था वही है, कुछ नहीं है। रोडों पे पानी भर जाता है और पुलिस का कोई रोल नहीं है। मतलब क्राइम हो रहे हैं रोज, गाड़ी में बैटरी चोरी हो रही है, गाड़ी के स्टीरियो वगैरह निकाल के ले जा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। पुलिस को कुछ नहीं सुननी है, कुछ नहीं हो रहा है काम। मतलब ये है सुरक्षा का बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल डम पड़ा है मैडम, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा सुविधा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, यहाँ पे सरकारी स्कूल तो पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। उसमें मतलब ऐसा नहीं कह सकते सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया है उसके अंदर। और ना ही ऐसा है कि सरकार ने बहुत सारे स्कूल बना दिए हों, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बस सरकार ने बिजली कर दी है,
बिजली दे दी है, और एक हॉस्पिटल के अंदर पहले भी थे हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए हैं, बस उसके अंदर ये कर दिया, पहले मेडिसिन जो है बाहर से मिलती थी अब मिलने लगी है, एक सुविधा वो बढ़ा दी है, एक पानी फ्री कर दिया। इसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि केजरीवाल सरकार में भी कि बहुत बढ़िया काम उन्होंने करा है, ठीक है। बाकी जो जहाँ पे सांसद हमारे वो विधायक जी हैं जो यहाँ पे लास्ट 2-3 बार से वही विधायक हैं जो, लेकिन पहले काम ठीक था, लेकिन अभी जो काफ़ी टाइम से हमारे 2 रोड बहुत खराब है, मेन रोड, एक जेल वाला रोड है, एक थाने वाला, ये दोनों पे पानी भरा रहता है, पूरी साल से पानी है ना, उसकी सुविधा हो रही है, इस टाइम तो पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। ठीक है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? मैडम इस चीज़ से कोई मुद्दा वगैरह की तो बात नहीं है, मगर यहाँ पर ना गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर दारू वाले खड़े रहते हैं, सिगरेट वाले खड़े रहते हैं हर चौराहे पर, तो निकलने में थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं। और लड़कियां तो यहाँ पर बेचारी घूम भी नहीं सकती, इसी एक यही रोड है जिस पर घूमा फिरा जाता है, और तो कोई है नहीं। अच्छा, बस ज़्यादातर तो यही चीज़ है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एरिया में। ठीक है, और जानेंगे और क्या मुद्दे यहाँ पे? मुद्दे तो बहुत है मैम, काम ही नहीं होता है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ काम एक भी बूंद नहीं। वहाँ पानी इतना भरा रहता है, इतना लोग खुद जाते हैं, इधर भी जा रहे हैं, आप वो मेरे साथ में वहाँ चलो, वहाँ इतना पानी भर रहा है, काम नहीं हुआ, इस सरकार ने काम नहीं किया है। मतलब किसी भी गली में मतलब किसी भी गली में किसी भी नाली को देख लो आप, इसी को देख लो, ये साइड में नाली भरी हुई सारी, सफाई होनी चाहिए ना, कोई नाली साफ करने वाला नहीं आता। पहले कह रहे थे केजरीवाल के भाई हमारी सरकार आएगी MCD में तो हम कराएंगे सही, कहाँ हो रही सही बताएं आप? पूरी गली नाली भरी पड़ी है सारी, इधर देखो कहीं भी किसी गली में चले जाएं आप, नाली भरी पड़ी है, गली में खड्डे हो रहे हैं, इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, इतना वहाँ पे पीछे जेल बाउंड्री पे इतना पानी भर जाता है 1 किलोमीटर तक, और पागल बना रहा है, और कुछ नहीं, काम नहीं कर रखा मैम। ठीक है, और क्या मुद्दे? यही मुद्दे है जो पानी भर रहा था हरदम, वो बहुत मुद्दा है। उसके अलावा और क्या? उसके अलावा ये बस थोड़ा बहुत काम नहीं हो रहा है, बहुत ये सब जितना है नाली वाला है जो बहुत काम नहीं हो रहा है, बनती कहाँ ज़्यादा खुद ही रहा है, घर गली खुद रहा है, सारे गली खुद ही रहा है। 10 साल में मैंने देखा है, बस रोड बना, वो भी बना ही नहीं, बना फिर हो गया, फिर खुद गया, आप चलो अभी भी खुद रहा होगा, कहीं भी खुद रहा होगा, खुद गया। और यहाँ पे क्या मुद्दे? यही है सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जरा सी बारिश हो वहाँ रोड पे गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, स्कूटी डूब जाए, गाड़ी इंजन सीज हो जाए, यही समस्या है, कोई काम तो है नहीं। लेकिन कितनी संतुष्टि इसके अलावा कितना काम हुआ पहले के मुकाबले? संतुष्टि तो करनी पड़ेगी ना, मजबूरी सामने क्या करेंगे हमें बताओ। गवर्नमेंट आ गई तो 5 साल तक मजबूरी हो जाती है, आदमी क्या करेगा? कुछ वो तो है नहीं कि कुछ कहा जाए या कुछ कर सके, जो भी कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और क्या करें। अरे बताइए, आप वोट डालते हैं? हाँ जी बिल्कुल डालते हैं। तो क्या सोच के अब की बार डालेंगे? अब की बार यही सोच के डालेंगे कि हरसियार में थोड़ी तरक्की हो, जैसे ये गड्ढे खुदे में पानी बहुत भरता है, और गलियों में भी लोग बागों ने अपना सेफ्टी के लिए आगे ईंट पत्थर लगा देते हैं, लड़ाई भी बहुत होती है इसी के चक्कर में। ठीक है, तो यही है कि थोड़ा जो है नाली वाली भरी रहती है, थोड़ा रोड बनवाए, यहाँ से निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो पानी बहुत रहता है, तो बच्चे भी और काफ़ी दिक्कत बढ़ती है, स्कूल छोड़ने जाओ तब भी। तो यही है कि थोड़ा विकास हो, थोड़ा तरक्की यहाँ पर काम हो, ठीक है, उसी से ही समस्या, और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए वोट डालती हैं? हाँ डालते हैं। तो किन मुद्दों पे डालेंगे अब की बार? किन पे डालें? हम तो ये जो मन करता है उसी पे डालते हैं, इसका बता के थोड़ी डालेंगे हम वोट। नहीं तो काम देख के डालती होंगी, बिजली पानी, कुछ काम नहीं रहा, सफाई, सड़क, यहाँ के हसबियार के कोई काम नहीं रहा यहाँ पे। कार रोड, कौन सा रोड सही है? कोई रोड सही नहीं है। महिलाओं के लिए तो बस में मुफ्त कर दी है यात्रा, इसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं आते, कहाँ आएंगे? कहीं ना आ रहे, सब बकवास है, प्रधान यातना है, सब भूल जाते हैं सब है। हाँ, प्रधान भय और सोई भूले जनता, कोई ना ध्यान रखा तो फिर जनता को, कि जनता भूखी मर रही है कि प्यासी मर रही है, कौन देख रहा है? बता, बस में तो मुफ्त सेवा है, लेकिन हाँ बस में ही है, हाँ बस में ही है, बस मुफ्त सेवा वो तो मिल रही नहीं है। बताओ, मकान वाले के राशन कार्ड हैं, जो गरीब आदमी किराए पर रह रहे हैं, उनके कहा है, कुछ भी ना है उनको। अब तो केजरीवाल ने कहा है कि किराएदारों को भी मुफ्त बिजली पानी देंगे। कहीं ना दे रहे, हमारा तो हर महीना आ रहा है। देंगे, अब देंगे सर, अब देंगे, बता देंगे। वो तो क्या बार न भय, पिछली बार न भय भी केजरीवाल, कौन सी साल में ना भय भाई बताओ। और जानेंगे और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, और जनता के क्या मुद्दे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि अब की बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या, अंकल वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? वोट डालेंगे, राष्ट्र में वोट डालेंगे,
राष्ट्र हित में। अब ये निगम भी इनके हिस्से में, क्षेत्र के भी तो कोई मुद्दे होंगे। सफाई भी नहीं होती है क्षेत्र में तो सारे में। आप देखो ये गाड़ियाँ देखो, नाले देखो, पानी ऊपर बह रहा है सारे में। जब तो कहते थे कि हमें MCD दो तो हम आपके लिए सफाई अच्छी व्यवस्था करेंगे, कूड़े पहाड़ डालेंगे, ना तो कूड़े पहाड़ हटते अब तो, ना ही अब इन्होंने नाली सफाई। पूरे रोड आप यहाँ से वहाँ तक देख लो, सारे रोड पे कीचड़ कीचड़ दिखेगी कहीं भी, जिससे आप आए हो उसको देख लो, चाहे गलियों में देख लो। और मुद्दे ये है कि आप जब 1000 रुपये पंजाब में ना दे सके तो यहाँ क्या भाड़ देंगे 2100 रुपया। और इतनी सुविधाएं अगर फ्री में देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? फिर कहेंगे LG नहीं करने देगा। एक ये आएगा कि जब कन्फ्यूज करके कहेंगे भाई LG हमारे को परमिशन नहीं दे रहा किसी उसके लिए, तो बस LG के ऊपर भाड़ा फोड़ देंगे। ठीक है, और आप बता रहे थे? हाँ जी, यहाँ पर जो है केजरीवाल ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा काम किया है। यहीं पर बराबर में यूपी है, भोपुरा ठेका। सुबह 8 बजे वहाँ पर खड़े हो जाओ तो हम देखेंगे कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट यूपी से दिल्ली में आते हैं पढ़ने, यूपी से दिल्ली में आते हैं पढ़ने। तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि यूपी की एजुकेशन दिल्ली के मुकाबले अच्छी नहीं है। तो एजुकेशन, स्वास्थ्य में केजरीवाल ने अच्छा काम किया है और कानून व्यवस्था में बीजेपी ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया। और यहाँ पे स्थानीय समस्याएं, और केजरीवाल कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा बहुत है मैडम, पर क्या करें, ऐसा संतुष्टि करनी पड़ती है। यहाँ पे जरा सी आप उनकी बात को काट रहे थे, अभी मैं देख रही थी। हाँ। मैं इसीलिए कह रहा है कि बारिश है, अब बारिश नहीं हो रही, पेट्रोल पंप जो है वो नहीं चलता, सारी सड़कें अभी भी भर जाती हैं। मैं यही इनसे कह रहा था पड़ोसी इनसे कि ये सारी सड़क भर जाती हैं। ऐसा है कि सूखे में हमें ऐसा पानी में निकल के जाना पड़ता है। तो ये क्या काम करते हैं? MCD में भी उन्हीं की सरकार है, निगम पार्षद देश से बोलने जाते हैं तो कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। ये बार बार हर हफ्ते में 1-2 दिन का ये प्रोग्राम होता है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो केजरीवाल के लिए ये बोल रहा हूँ, वो फ्री सारी सुविधा दे रखी है लेडीज़ों को। जेंट्स के लिए क्यों नहीं है ये, बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं है सुविधा? और जो बढ़ती केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन, और पैसे तो बाद जो बढ़ती बच्चों की जो करी है केजरीवाल ने, और तो उसने ले लिए बाद का जो बच्चे भर्ती करें 1700 बच्चे, आज तक ना उनको कोई, बेचारे उनकी उम्र एज हो जाएंगे, उन्हें नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा है? बस क्यों नहीं ला रहा है? ये पहले कांग्रेस नहीं लाती थी, केंद्र में थी तो औरों की सरकार रही है, तो ये मिलके क्यों नहीं चलता है आम आदमी वाला का बीजेपी से? जब भी तो सुविधा देगी वो, कुछ पैसा जब भी तो देगी। कहती ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया, अब पता नहीं बैन कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उन्हें बदनाम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो हमें क्या पता पड़ेगी? हम तो। लेकिन स्थानीय और क्या यहाँ पे मुद्दे? जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इसी विधानसभा का वासी हूँ और इसमें इसी गोकलपुर विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है प्रताप नगर, मेरा वहाँ मकान है। ये विधायक जी कहते हैं कि बोर्ड लगे, मैंने देखे आम आदमी के, मैंने 400 करोड़ रुपए लगा दिया, 400 करोड़ रुपए लगा दिया। अगर मैं आपको भी प्रताप नगर लेके चलूँ, एक भी गली नहीं बनी है, सारी गली में खड्डे हैं, वहाँ कोई पानी की लाइन नहीं है, टैंकर से पानी आता है। तो ये 400 करोड़ रुपए गए कहाँ? इसमें हमारे पूरी जो विधानसभा है, एक तो इसमें समुदाय भवन नहीं बना, एक इसमें कोई पुस्तकालय नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई जो है जच्चा बच्चा हॉस्पिटल नहीं बना, कोई जो है समुदाय केंद्र नहीं बना, और जो तुम्हारा क्या नाम है, कोई खेल कूद का बच्चों का स्थान नहीं बना, कोई नया पार्क नहीं बना। यानी वो 400 करोड़ रुपया नालियों में, खाली नाली में लग गया। नाली खड़ंचे वो भी शायद 1-2 ही जगह बनाए होंगे, कोई बड़ा अस्पताल हो, कोई पूरे विधानसभा में देख लो, हमारे जितने जाते हैं, कोई तेग बहादुर जाना पड़ता है, कहीं दिल्ली जाना पड़ता है, कोई यहाँ समुदाय भवन नहीं है। यही बने हैं पुराने जो है डॉक्टर अम्बेडकर। और क्या मुद्दे ये हैं मैडम कि क्षेत्रीय विकास नहीं होता है। ये पार्टियां कहती हैं, छोटी आम आदमी पार्टी कहती है, यहाँ के विधायक कहते हैं कि हमने 400 करोड़ रुपए का काम कराया। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एक गली घुमाता हूँ। अगर एक गली में नाली खुली है तो नाली की खुली है, वहाँ का आदमी वहाँ रह नहीं पा रहा है, वो नाक बंद करके जाना पड़ता है, गाड़ियाँ जल रही हैं, गटर खुले हैं, गिर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं। ये 400 करोड़ रुपए गए कहाँ? इस विधायक को बताना होगा कि गए कहाँ, यहाँ खर्च किया। ये बताने को राजी नहीं, ये भाजपा पे ब्लेम लगाते हैं। मेरे समझ में यहाँ पर क्षेत्रीय कोई आदमी आए जो क्षेत्रीय यहाँ पर विकास कर सकता है, या तो फिर कांग्रेस पार्टी से जैसे पहले थी, शीला जी के ज़माने में काम होता था, लोग बताते थे, हम लोग भी जो सुने हैं, वैसे अगर चाहिए तो फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ही आना होगा।
और कांग्रेस पार्टी ने ईश्वर सिंह बागरी को टिकट दिया है और यहाँ के लोकल के हैं, हमने जो सुना है हो सकता है कि इस बार उनका रिजल्ट ठीक ठाक है। और जानेंगे। और यहाँ पे मेन मुद्दे जो है तो सफाई और रास्ते। अब यहाँ का जो मेन रास्ता है, जेल वाला मेन रास्ता, उसकी हालत देखिए आप। यहाँ की गलियों में देखिए, अगर कभी गलती से कूड़ा उन्होंने निकाल भी दिया तो उसको उठाने के लिए महीनों महीने कोई नहीं आता। कोई निकालने आता ही नहीं, पहली बात तो ये। पहले निकालने ठीक है करोगे मैम, तब आते हैं, वो भी निकाल के नहीं निकालते भी नहीं है। निकालेंगे, कह देंगे नहीं उठेगा, कल उठेगा, परसों उठेगा, गाड़ी नहीं है, हम गीला कूड़ा नहीं उठा सकते, ऐसे ऐसे बोलते हैं मैम। हम पतली गलियों में रहते हैं, हमारी गलियों में अगर उन्होंने कूड़ा निकाल भी दिया तो वो कूड़ा हमें स्वयं उठा के फेंकना पड़ता है, उसको उठाने के लिए कोई नहीं आता। आज तक उस गली में मेरे को रहते हुए 15 साल हो गए, 15 साल में कूड़ा उठाने कोई नहीं आया। वो कूड़ा हमें खुद अपने हाथ से उठा के फेंकना पड़ता है, खुद से उठाना पड़ता है। और क्या मुद्दे यहाँ? मैडम, हमें लड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई में यहाँ की जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। जो अधिकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को है, वही अधिकार केजरीवाल को है। फिर ये आपस में लड़ाई क्यों होती रहती है? बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पे पूरा रोड पे पानी भर जाता है, काम करेगा नहीं, कोई काम करता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट फाइल नहीं पास होती, अगर मिलके चले तो जनता का विकास भी तो हो ना। जनता कुछ काम करके राजी नहीं है, आपस में लड़ाई करते हैं, रोज एक ने एक घोषणाएं कर देते हैं, बस चूरन चटाते रहते हैं बस। ठीक है, और जानेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि और यहाँ के क्या मुद्दे। जब पहली बार सरकार आई थी केजरीवाल जी की, तो 2 साल इन्होंने पेंशन दी बुजुर्गों के लिए, उसके बाद आज तक कोई पेंशन नहीं दी। जब नैया डूबती दिख रही है तब कह रहे हैं बुजुर्गों को पेंशन देंगे। भाई देंगे कब? जब तुम्हारी 10 साल से सरकार है, फिर क्यों नहीं दी अब तक? 60 साल के बुजुर्ग कम से कम घर में एक छोड़ के एक बुजुर्ग है। ऐसे ही इन्होंने उसके लिए राशन के लिए इतना कोरोना हुआ, कोरोना में राशन मोदी सरकार ने कहा भाई सबको राशन दो, लेकिन उन्होंने राशन नहीं दिया। जब मोदी सरकार ने अंगूठा लगाने की वो लगाई, जब इन्होंने राशन दिया सबके लिए। आज भी मोदी सरकार फ्री राशन दे रही है। इसके बावजूद भी बिजली बिल, पहले बिजली का बिल था हमारा 100-200 रुपये, कांग्रेस सरकार थी तब 20 रुपये डोमेस्टिक के थे और 25 रुपये कॉमर्शियल के थे। आज 250 रुपये कॉमर्शियल के, अब 125 रुपये डोमेस्टिक के। भाई ये क्यों बढ़ाए? पैसा हमारा, हम पैसा देते हैं बिजली का, किराया हम किराया 250 रुपये का मतलब है 4-5 हज़ार रुपये, 4-4 रुपये हमसे मीटर के पैसे लेते हैं, तो फिर किराया भाग किस बात का ले रही है? ठीक है, और क्या मुद्दे? अब जो मेन मुद्दा है कि केंद्र में भी अपनी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी हो जाए तो जितने भी काम हैं रुके हुए वो पूरी तरीके से काम हो जाए, क्योंकि दोनों लड़ाई के बीच में ना मुद्दे बहुत भटक जाते हैं। लेकिन बीजेपी तो हर सारे काम को मतलब बढ़ चढ़कर उस काम को कर रही है। अब मैं ये एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी देखा होगा आपने, लोग गरीबी लालच के चक्कर में कहते हैं ना झोपड़पट्टी वाले फंस जाते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा लगाइए, मोदी सरकार जी ने अभी 1675 फ्लैट दिए हैं ना। तो अब ये सोचिए, हर वक्त मोदी जी कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करते रहते हैं और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं कि लोगों को कुछ को तो पता नहीं। जो तो वो तो आम आदमी पार्टी भी चला रही है, मुफ्त में बिजली, पानी, बस सेवा, स्वास्थ्य की सेवा, शिक्षा, ये तमाम गारंटियां भी है जो आम आदमी पार्टी देती है। देखिए, वो गारंटी अभी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ के स्कूल जो हैं बहुत अच्छे बन गए। अगर एक भी स्कूल में आप जाइए और वहाँ की हालत देखोगे ना, तो आप देखोगे कि अजीब है। पढ़ाई कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास है, यहाँ के सारे पास होते हैं। अब अभी निकालिए तो 1 लाख कुछ पता नहीं कितने हज़ार से वो बच्चे भी फेल हैं। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके अब की बार जनता जाएगी वोट डालने के लिए। गोकुलपुर में हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश की क्या है स्थानीय स्थिति, स्थानीय समस्याएं और मुद्दे। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल दिल्ली के दंगल में हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील बिष्ट के साथ में जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।